हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज़ का बैक नेक का डिज़ाइन के बारे में बताऊंगी। ये मैं ब्लाउज़ के लिए कपड़ा लिया हुआ है और यहाँ पे मैं 11.5 इंच करके फोल्ड कर लिया है। तो ये है 34 इंच का ब्लाउज़। तो इसके लिए मुझे लेंथ चाहिए 14 इंच और मार्जिन लेंगे 1 इंच, तो हमें चाहिए 15 इंच। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और हमें बैक नेक चाहिए 9 इंच। बैक नेक 9 इंच डीप है, तो इसलिए यहाँ पे हम लेंगे 2.25 से 1 पॉइंट कम, 2 + 1 श्रुति, तो 2.25 से 1 श्रुति कम ले रही हूँ। यहाँ से ले रही हूँ 2.5 इंच। यह 2.5 इंच। फाइव 5.25 शोल्डर और आर्मोल है 5.75। यहाँ से भी 5.25। और हमारा चेस्ट है 34 इंच, तो 34 का 1/4 होगा 8.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। तो चेस्ट है हमारा 8.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। यहाँ से मैं 5.75 मेजर कर रही हूँ। अब इस आर्मोल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा वेस्ट है 30 इंच, तो 30 इंच का 1/4 होगा 7.5। और हमें 1 इंच चाहिए टॉक्स के लिए, 7.5। और यहाँ से 1 इंच चाहिए, यह है वेस्ट का 7.5, 1 इंच टॉक्स और 2 इंच मार्जिन। और आर्मोल के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1.5 इंच। ये बैक साइड है, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच चाहिए। तो यहाँ से हमें शेप देना है आर्मोल का। ये हो गया आर्मोल राउंड का शेप। तो हम चेक कर लेते हैं आर्मोल राउंड कितना है। ये हमारा चेस्ट लाइन है, आठ इंच। यहाँ से हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा 7.5 इंच आर्मोल राउंड रहेगा। और हमें यहाँ पे जॉइन करना है ये मार्जिन लाइन के साथ। और ये है हमारा मेजरमेंट लाइन। और यहाँ पे हमें टॉक्स देना है, तो टॉक्स के लिए हमें लेना है वेस्ट का हाफ। वेस्ट है हमारा 8.5 इंच, तो इसका हाफ आएगा 4.25। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 5 इंच, 5 या 5.5 इंच ले रही हूँ मैं। 5.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। और यहाँ से 1 इंच का टॉक्स देना है। तो हमें यहाँ पे और यहाँ से 1/2 इंच का डाउन करना है।
यहाँ पे मुझे बैक नेक का डिजाइन अलग तरह से करना है, तो इसलिए मुझे ये नेक का शेप मुझे बैक नेक को खोल के ही देना है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 इंच और डिजाइन के लिए 2 इंच में मार्क कर लेती हूँ, और यहाँ से भी 2 इंच। ये मैंने 2 इंच लिया हुआ है, और यहाँ पे मुझे स्टिचिंग में डिजाइन बनाना है। और अब मैं इसका बैक नेक पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर नेक का कटिंग करेंगे। ये मैंने बैक साइड का कटिंग कर लिया। अभी मैं उसकी नेक के डिजाइन के लिए पहले इसको खोल लूँगी और इसके बाद इसको पलट के ऐसे फोल्ड कर दूँगी। ऐसे करने से ये राइट वाला मार्क इस तरफ आ जाएगा। अब ये इस तरफ का मार्क आ गया, इस तरफ। अब हमें नेक का कटिंग करना है। तो नेक के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे शेप देना है। मुझे नेक का डिजाइन ऐसे बनाना है। तो अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। आप इसको पहले पेपर के ऊपर कटिंग करके भी ऐसे शेप दे सकते हैं। मैंने नेक का मार्किंग कर लिया है, अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ये बैक नेक का कटिंग हो गया, लेकिन इसके स्टिचिंग के पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टिचिंग में ही इसका डिजाइन बनेगा। नेक को मैंने जॉइन कर लिया लाइनिंग के साथ। अब इस साइड को भी सिलाई कर लेंगे। अभी मुझे बैक नेक में डिजाइन बनाना है, और मैं जो डिजाइन बनाऊंगी उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 इंच का मार्क करना है। मैंने यहाँ तक 2 इंच का मार्क कर दिया। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे ऐसे डोरी बनाना है, और ऐसे डोरी को हमें 1.5 इंच करके काटना है, 1.5 इंच। ऐसे करके पूरे डोरी को काट लेना है। इस डोरी बनाने का वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है पहले से ही। मैंने ऐसे डोरी को काट लिया है 1.5 इंच करके। अब इसको यहाँ पे 1 इंच की डिस्टेंस में जॉइन करना है। 1 इंच की डिस्टेंस में जॉइन करना है। तो हम पहले 1 इंच का मार्क कर लेते हैं। अब हमें इस डोरी को ऐसे जॉइन करना है दोनों तरफ। ऐसे करके हमें जॉइन करना है दोनों साइड। ऐसे जॉइन कर लेते हैं। जैसे एक तरफ का लग गया, अब दूसरी तरफ का वही लगा दे लेते हैं। अब पहले इस डॉट्स को सिलाई कर लेते हैं। ये पाइपिंग मैंने लगा दिया। अब मैं ये लेस लिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है। अब ऐसे स्टिच करना है इस लेस को। अब इसको जॉइंट कर लिया लेस के साथ। अब यहाँ पे हमें डोरी लगाना है, तो मैंने पहले से एक डोरी बना लिया है ऐसे। तो इसको इसके अंदर घुसा के अब हमें यहाँ पे लटकन लगाना है।
तो पहले इसको घुसा लेते हैं, ऐसे अंदर से डाल लेते हैं, इस डोरी को इसके अंदर से डाल लेते हैं। इस डोरी को ऐसे क्रॉस करके लगा लिया है ऐसे। अब हमें यहाँ लटकन लगाना है। मैंने ये लटकन पहले से ही तैयार करके रखा है। यहाँ से ऐसे थ्रेड डाल के मैंने इसको सिलाई कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ भी ऐसे लगा लेते हैं। ये दोनों तरफ का लटकन लग गया। अब हमें इसको ऐसे करके यहाँ पे स्टिच कर लेना है। इसको यहाँ पे हाथ से स्टिच कर लेंगे। ये पाइपिंग बनाया है, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी। ये पाइपिंग ऐसे लगाना है। अब इसको स्टिच कर लेते हैं। अब एक साइड हो गया। अब इस तरफ नीचे का लगा दे ले, ऐसे नीचे का लगा लेते हैं और यहाँ से बीच में एक कट कर लिया ताकि शेप अच्छा रहे। ये जो कॉर्नर में यहाँ पे कॉर्नर है तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया। तब इसको ऐसे लगा लेते हैं। पहले पाइपिंग लगा के फिर बाद में इसको लगाना था, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया। अब मैंने पाइप को ऐसे सिलाई किया है। अब इसको ऐसे ऊपर की तरफ और एक बार सिलाई करनी है। ये बैक नेक का डिज़ाइन, ये बैक नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई।